खबरों की शुरुआत करते हैं और मॉर्निंग इंडिया में सबसे पहले बात उन खबरों की जिन पर आज दिन भर हमारी नजर रहने वाली है। उन खबरों को लेकर क्या अपडेट है यह भी हम आपको बताएंगे। तो आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त 6 तस्वीरें और ये 6 तस्वीरें आज की बड़ी खबरें। देखिए, नामांकन खत्म, जंग जारी। जी हां, महाराष्ट्र को लेकर विधानसभा चुनाव को लेकर आज नामांकन की आखिरी तारीख और अब देखिए अब रोड शो रैलियों पर ही नजर होगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री आज 51,000 युवाओं को बड़ी सौगात देने वाले, नियुक्ति पत्र बांटने वाले हैं। सभी विभागों के अलग अलग नियुक्ति पत्र हैं जो आज ऑनलाइन बांटे जाएंगे। वहीं देखिए आज रन फॉर यूनिटी है, हर साल इसकी शुरुआत होती है और आज भी होगी। मैराथन का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा अयोध्या आज जगमग होने वाली है। जी हां, रिकॉर्ड बनने वाला भव्य दीपोत्सव का आयोजन अयोध्या में होगा। वहीं जम्मू कश्मीर के अखनूर में टैंक तैयार है। आतंक का संहार होने वाला है। 2 आतंकवादी गिरे हुए, एक को ढेर कर दिया गया है। अब दोनों को कभी भी सेना ढेर कर सकती है। तो देखिए एलएसी की भी बात आपको बताएंगे कि कैसे चीनी सेना अब डिसएंगेजमेंट हो रही है, जो अपना लोकेशन है डेप्सांग और दूसरी जगहों से हट रही है और 24 घंटे में ये पूरी तरह से हट जाएंगे। और बड़ी खबर सबसे पहले यह कि प्रधानमंत्री आज युवाओं को बड़ी सौगात देने वाले हैं। देश भर के 51,000 युवा ऐसे हैं जिनको आज नियुक्ति पत्र मिलने वाला है। प्रधानमंत्री ऑनलाइन ये नियुक्ति पत्र बांटने वाले हैं। युवाओं को नौकरी मिलेगी। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नियुक्ति पत्र बांटने वाले देश के 40 स्थानों पर रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। सरकारी विभाग और संगठन के युवाओं को नौकरी मिलेगी। 51,000 युवा ऐसे हैं जिनको नियुक्ति पत्र प्रधानमंत्री ऑनलाइन आज सौंपने वाले हैं। तो बड़ी सौगात देश के युवाओं के लिए प्रधानमंत्री की तरफ से 51,000 युवा जिनको आज बड़ी सौगात मिलने वाली है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के एम्स को भी बड़ी सौगात देने वाले हैं। जी हां, बड़ी सौगात दिल्ली एम्स को मिलने वाली है और यह सौगात बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री जहां युवाओं को नौकरी देने वाले हैं तो वहीं आज एम्स को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौगात देंगे। कई परियोजनाओं को उद्घाटन और शिलान्यास है। वहीं 12,850 करोड़ रुपए की लागत से परियोजनाएं हैं, उनका भी उद्घाटन होना है। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक के बाद एक जो है अलग अलग सौगात दे रहे हैं और आज एम्स को सौगात मिलने वाली है। कई परियोजनाएं हैं, 8,000 करोड़ से ज्यादा के परियोजनाएं हैं जिनका आज उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। और बात महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की करते तो आज नामांकन का आखिरी दिन है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज नामांकन का आखिरी दिन और उसके बाद अब रोड शो पर सबकी नजरें टिकी होंगी और चुनौतियां भी होंगी। रण पर उतरने की तैयारी है। आखिरी दिन महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर और बेहद अहम दिन, सबकी नजरें टिकी हैं। कौन होगा महायुति से, एमवीए से कौन होगा, क्योंकि महायुति ने 9 सीटों पर अभी तक उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। एमवीए की 21 सीटों पर अब तक बात नहीं बनी हुई है। तो आप समझिए कि आज आखिरी दिन है और ऐसे में एक तरफ 21 और एक तरफ 9 सीटें और इनमें कौन उम्मीदवार होगा, यह सबसे बड़ा सवाल बना हुआ जिस पर आज जवाब भी मिल जाएगा। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने शरद पवार पर बड़ा आरोप लगाया और कहा कि शरद पवार ने परिवार में फूट डाली। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बारामती की लड़ाई काफी दिलचस्प होने वाली है क्योंकि अब एक बार फिर पवार परिवार के 2 लोग आमने सामने हैं। इस बार चाचा वर्सेस भतीजे की टक्कर देखने को मिलेगी। ये रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। पवार वर्सेस पवार, किसका चलेगा पावर? बारामती की लड़ाई, चाचा वर्सेस भतीजे की टक्कर। अजीत पवार का आरोप, शरद ने परिवार में फूट डाली। महाराष्ट्र चुनाव में सिर्फ 23 दिन बाकी हैं। उससे पहले सियासी घमासान उफान पर है। वहीं पवार फैमिली की फाइट बढ़ गई है। वजह है बारामती से अजीत पवार के खिलाफ भतीजे युगेंद्र पवार का लड़ना। युगेंद्र पवार के मैदान में उतरने से अजीत पवार इतने नाराज हैं कि अपने चाचा शरद पवार पर परिवार में फूट डालने का आरोप लगा दिया।
जीवाला जीव देणारी माणसं आहेत. या सगळ्या संदर्भात मला एवढंच सांगायचं की इतक्या खालच्या पातळीवर राजकारण आणू नये. घरं एकोपा राहायला पिढ्यानपिढ्या जातात, तुटायला वेळ लागत नाही. अजीत पवार भले ही परिवार टूटने की दुहाई दे रही हो, लेकिन ये वही अजीत पवार है जिसने चाचा का हाथ पकड़कर राजनीति में कदम रखा, नाम और शोहरत पाई और फिर मौका देखकर पाला बदल लिया. और तो और लोकसभा में बहन सुप्रिया सुले के खिलाफ अपनी पत्नी को मैदान में उतार दिया था. कार्यकर्ताओं ने, मैंने खुद, मेरे परिवार ने, सबने उसका प्रचार किया है. मैंने सुप्रिया के खिलाफ मेरे पत्नी को खड़ा किया, वो मेरी भूल थी. ये भूल वापिस इन्होंने नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन की है. आखिर वोटर उसके बारे में डिसीजन लेंगे. बारामती सीट की फाइट दिलचस्प होने वाली है. ऐसा नहीं है कि पवार फैमिली के बीच पहली फाइट है. इसके पहले भी अजीत पवार ने सुप्रिया सुले के खिलाफ अपनी पत्नी को उम्मीदवार बनाया था और अब एक बार फिर पवार परिवार के दो लोग आमने सामने हैं. ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत. और अगली बड़ी खबर संभल से, जहां निकाह के दौरान भारी बवाल हुआ है और ये बवाल हुआ है छुआरा लूटने को लेकर. क्या संभल से बड़ी खबर आ रही, जहां निकाह के दौरान जमकर हंगामा हुआ. कुर्सी से एक दूसरे को मारते पीटते नजर आए हैं लोग. छुआरे को लेकर ये लड़ाई हुई है. छुआरा लूटने के दौरान ये मारपीट हुई है. पुलिस ने आकर किसी तरह मामले को शांत करा. देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं. निकाह समारोह था संभल में, लेकिन निकाह देखिए यहां कैसे रण क्षेत्र में बदल गया और उसके बाद जमकर कुर्सियां चली जी. इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं. कहीं कुर्सी चली, कहीं लात, कभी थप्पड़ बरसे तो कभी बजी लठ. इधर उधर यहाँ वहाँ जिसको जैसा मौका मिला वो ही दूसरे को पीटने के लिए उठ खड़ा हुआ. किसी ने मोटरसाइकिल पर लेटाकर मारा तो किसी ने जमीन पर गिरा कर मारा. ये तस्वीर किसी दुश्मनों की नहीं, ना ही किसी दो पक्षों में आपसी विवाद होने के बाद की घटना है और ना लड़की को छेड़ने का मामला है, बल्कि ये सब हुआ छुहारे को लेकर. यूपी के संभल में निकाह में दोनों पक्ष के लोग जुटे. निकाह के बाद छुहारे बंटने शुरू हुए और बस यही गलती हो गई. लोग छुहारे लूटने के लिए एक दूसरे पर टूट पड़े और हंगामा शुरू हो गया, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट शुरू हो गई. एक दूसरे के ऊपर कुर्सियां फेंकी गई, लात घूंसे भी चले. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और हल्का बल का इस्तेमाल किया और हालात को काबू में लिया. ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत. और अगली बड़ी खबर मुजफ्फरनगर से, जहां गौकश से मुठभेड़ हुई पुलिस के और पुलिस ने गोली मारी है. घायल हो गया ये गौकश. बताया जा रहा है कि 10,000 का इनामी था ये गौकश, जिसका नाम राकिब बताया जा रहा है. बाइक, तमंचा और कारतूस इसके पास से बरामद किए गए हैं. गौकशी के 2 मामले में वांटेड था राकिब. तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं. इसी बाइक पर सवार था और ये हथियार जो राकिब के पास से बरामद हुए. इनामी बदमाश बताया जा रहा है, जिसे एनकाउंटर में पुलिस ने घायल किया है. बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं. गौकशी के 2 मामले में वांटेड था राकिब, जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है.